बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, कल भारत का तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ दुबई एयर शो में। और दुबई एयर शो में गिरकर तबाह होने के बाद पूरी दुनिया में इसकी हेडलाइंस बनी। लेकिन अब जो इसके बाद की सूरत हाल है वो भारत के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा है। और इस सिचुएशन में इंडिया जो है वो अब आसानी से इससे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत पर और भारतीय एयरफोर्स पर अरब मीडिया ने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। ये याद रखिएगा कि इस तरह के हादसात का होना, जिस भी मुल्क के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो एयर शो हो रहा होता है, ये उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। और वहां पर जो लोग हैं उनकी सेफ्टी और उनकी वेलबींग, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो जहाज गिरकर तबाह हुआ ये पायलट के कंट्रोल में नहीं था। लकीली ये एक ऐसी जगह पर गिरा जहां पर बाकी मुल्कों की एयरफोर्स के तैयारे नहीं थे, वरना ये पता नहीं कितनी डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन होती। जहां पर औरतें, बच्चे और दीगर जो लोग इस एयर शो के अंदर शामिल हुए थे वो नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी सानेहा भी हो सकता था। तो जाहिर बात है अब उस सब के अंदर ये बहुत बड़े क्वेश्चन जो हैं वो रेज तो हो रहे हैं। और इस हादसे के बाद भारत के साथ जो अनहोनी हुई है उसे डिस्कस कर लेते हैं, और अरब मीडिया ने किस तरह से रही सही कसर जो है इंडिया की वो निकाल दी है, और कुछ बहुत जेन्युइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अरब मीडिया ने रेज किए हैं। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, भारतीय पायलट्स की कॉम्पिटेंसी पर पहले भी सवालात होते रहे। ऑल्दो ये जो एक्सीडेंट है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा तकलीफदेह है, और जो पायलट है उसकी फैमिली के साथ हमें हमदर्दी है, उसकी मौत का भी हमें दुख है कि भाई जाहिर बात है एक एक्सीडेंट में किसी भी शख्स की इंसानियत यही कहती है, ह्यूमैनिटी यही होती है, और इसे कोई भी शख्स जो है वो एंजॉय या रिजॉइस नहीं कर सकता ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को। और दुबई जो है, याद रखिएगा नाज़रीन कराम, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस, और वहां पर बहुत सी चीजें जो है वो बड़े देखभाल के की जाती हैं, और बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी और तमाम स्टैंडर्ड्स को बहुत फुलफिल किया जाता है, और वो इस मामले के अंदर बहुत केयरफुल होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो बेहतरीन इस वक्त सबसे सेफ जगह है वो दुबई को समझा जाता है। हर तरह से, हर तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टॉप नॉच होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये जो एयर शो है इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के कोई ये प्राइवेट एंटिटीज ने यहां पर आकर फाइटर जेट्स नहीं शोकेस किए, ये मुल्कों की एयरफोर्स हैं। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो ममालिक जो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं। तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का ये काम होता है कि वो अपने बेस्ट तैयारे ऐसे एयर शोज में भेजे ताकि वहां पर लोगों का नुकसान ना हो, और वहां पर जो आम आवाम है उसकी सेफ्टी और उसकी वेलबींग जो है उस पर इंपैक्ट ना डले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है नाज़रीन कराम कि ये जो हादसा हुआ इसके बाद ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि शायद दुबई एयर शो जो है वो कंटिन्यूड ना रहे, दुबई एयर शो जो है उसे रोक दिया जाए। अब ये रिपोर्ट्स आई हैं कि दुबई एयर शो जो है इट कंटिन्यूड आफ्टर द इंडियन एयरक्राफ्ट इंसिडेंट। उन्होंने फौरी तौर पर उस जगह को क्लियर किया, और उसके बाद जो बाकी मुल्क हैं उनके तैयारे, अखबार अल अमारात जो है उसके मुताबिक रिजम्पशन जो है एयर शो की वो हो चुकी है। और ये बेसिकली अमारात की एक अखबार है, इसने इसकी फुटेजेस भी शेयर की हैं कि इसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के जो तैयारे हैं वो एज पर दी स्केड्यूल वहां पर उन्होंने परवाजें भरी, वहां पर उन्होंने जो अपने करतब दिखाने थे, वहां पर जो पूरी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट्स थे उनके सामने जो अपने जौहर दिखाने थे वो उन्होंने दिखाए। इवन वहां पर जो लोग हैं, और ये एक मैसेज भी दिया गया कि भाई एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और ये जो एयर शो है दुबई के अंदर वो उसी तरीके से जारी और सारी रहेगा जैसे एज पर द स्केड्यूल। तो उन्होंने इंडिया के इस तेजस के गिरने के इंसिडेंट को इस एयर शो के रास्ते में रुकावट नहीं बनाया। इस चीज को सबसे पहले आप समझ लें। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम मैं आपको यह बताऊं कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, और अरब मीडिया जो है उसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो रेज कर दिया है। उन्होंने अब ये अरबिक में एक उन्होंने रिपोर्ट जारी की है जिसके ट्रांसलेशन एज इट इज मैं आपके सामने रख देता हूं। कहते हैं कि व्हाई डिड द इंडियंस प्रोहिबिट फिल्मिंग inside the aircraft despite the Russians and Americans allowing filming inside the fighter jets। इंडिया जो है उसने अपने फाइटर जेट के अंदर की जो
होती है, विजुअल्स होते हैं, उन्हें फिल्म करने से लोगों को रोका था। अब वो ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या दाल में काला था, या कौन सी दुनिया की दो चीजें हैं ना, या तो कुछ गलत था या फिर दुनिया की कोई बहुत ही टॉप नॉच टेक्नोलॉजी थी जो आप नहीं दिखाना चाह रहे। अलबत्ता रशियंस जो हैं और अमेरिकन, ये वो मुल्क है ना जो आपको पता है कि अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अमेरिकन ने अंदर फिल्म करने की इजाजत दी, अमेरिकन ने कहा अंदर आके देखो भाई, जो हमारा त्यारा है सबके सामने है। रशियंस ने कहा हमारा त्यारा आकर देखो, वरना रशिया बड़ा इन मामलात के अंदर ऑर्थोडॉक्स है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल। लेकिन ये कोई इतनी चीज नहीं है कि किसी ने उसकी कॉकपिट देख के भाई टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा लेना कि अंदर क्या है। इंडिया जो है उसके हवाले से अब अरब मीडिया ये क्वेश्चंस रेज कर रहा है, और अरब वर्ल्ड जो है वहां पर ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई व्हाई डिड द इंडियंस प्रोहिबिट द फिल्मिंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट। इंडिया वालों ने अपने एयरक्राफ्ट के अंदर की जो फिल्मिंग है वो क्यों नहीं करने दी। फिर इवन वो अब रेज कर रहे हैं कि भाई एक त्यारे की लीकेज थी और उस लीकेज को रोकने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं आप लोग। ये फाइटर जेट्स हैं, दीज आर नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। आप उसके नीचे शॉपिंग बैग्स जो होते हैं, जो शॉपिंग करने वाले गिफ्ट बैग्स होते हैं, जो शॉपर होते हैं, सादा लफ्जों में आप ये समझ लें, वो उन्होंने नीचे रखे हुए थे ताकि ऑयल लीकेज जो है वो रनवे को ना गंदा करे। ये इंडियन फाइटर पायलट्स जो हैं उन बेचारों को ये करना पड़ा। और अब इस सब के अंदर इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है और ये कहते हैं कि भाई इंडिया ने अंदर से फिल्म करने की इजाजत नहीं दी। वो वहां पर लोगों को रोक रहे थे, कह रहे थे हमारे जहाज के अंदर किसी ने नहीं जाना, जहाज बाहर डिस्प्ले पे खड़ा है, बाहर भाई दूर दूर से देखो, दूर से सलाम है। और इसमें वो कह रहे हैं एंड डिड द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्ले अ रोल इन द एक्सीडेंट। क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी है, क्या इंडिया की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL कंपनी है, उसकी क्वालिटी और उसके जो एक लेवल है, उसका स्टैंडर्ड है, वो उसने फुलफिल नहीं किया जो एक इंटरनेशनल फाइटर जेट का होता है। इसीलिए ये अंदर से छुपा रहे थे। और अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हुई, तो इसकी वजह से अब सम वेरी सीरियस कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड। और ये देखें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये इंसिडेंट जो है ये बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है, और इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, बहुत परेशान कुन है। और लेकिन इससे जो क्रेडिबिलिटी ओवरऑल होती है मुल्कों की, उस पर बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं और मुल्क इन चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं। पता नहीं इंडिया इस चीज को क्यों नहीं सीरियसली ले रहा कि एरियल डॉग फाइट में आपके जहाज गिर रहे हैं। आपके पास पहले Su-30 और दीगर तैयारे थे रशियन, आप कहते थे कि राफेल आ गया तो हम ये कर देंगे, राफेल भी गिर गए। फिर अभी पाकिस्तान को डराने के लिए, लिटरली पाकिस्तान को डराने के लिए त्रिशूल एक्सरसाइजेस, इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें कर रहे थे, उनके अंदर इनके एक दिन में 3 इनके ट्रेनर जेट्स जो हैं वो गिर गए। अभी ये 2 महीने पहले तकरीबन राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पर इनके 2 पायलट बेचारे मर गए इनके जंगी मशकें करके। ये सोनिक बूम्स और अभी ये सारी अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी हमने देखा कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाजें, बाद में पता चला कि वो जहाज जो है वो साउंड बैरियर तोड़ रहा है, सोनिक बूम्स क्रिएट हो रहे हैं। इन सब चीजों के अंदर आपको अपने पायलट्स की जिंदगियों का एहसास करना चाहिए। और इस तरह के एडवेंचरिज्म जो कि नरेंद्र मोदी का, देखिए वो एक नैरेटिव बना रहे होते हैं ना कि आत्मनिर्भर, भाई नहीं हो आत्मनिर्भर तो बता दो भाई, सेल्फ रिलायंट अभी तुम लोग नहीं हुए, तो इतना क्या कि आप अपने पायलट्स की जिंदगियों को। और फिर ऑब्वियसली सवाल होगा जब आप इंटरनेशनल इतने बड़े शो के अंदर आपका जहाज जो है उसकी क्वालिटी पर, और इसमें इवन जो पायलट है उसकी ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी के ऊपर, और फिर इवन अब ये बात हो रही है कि जैसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, जब बड़े बड़े बोइंग या एयरबस और इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली ये हो जाता है कि पायलट को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। तो जो नाकिदीन है वो ये कहते हैं कि भाई ये इन्होंने अपने शेयर्स बचाने के लिए उसे स्केप गोट बना दिया। तो क्या HAL कंपनी जो है उसके शेयर्स जो ऑलरेडी गिर रहे हैं, जो ये जहाज बनाती है इंडिया की कंपनी, क्या उसके जो शेयर्स हैं या फिर उसकी इमेज को बचाने के लिए पायलट को स्केपगोट किया जाएगा? क्या ये दर हकीकत पायलट का कसूर है? बल्कि अरब मीडिया का मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि इन्होंने जेट के अंदर की फुटेज नहीं बनाने दी, जिसकी वजह से ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।